हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे सेवा क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। अभी इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम लोग को यहाँ में ये दो इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग एलिमिनेशन से भी करना है और हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हम लोग का क्या है, दूसरा इक्वेशन है हम लोग का 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। देखिए एलिमिनेशन में हम लोग क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल जो है ना, दोनों वेरिएबल का जो है वैल्यू हम लोग का सेम रखना है। जैसे कि x वाला वेरिएबल है ना, ये देखिए यहाँ में हम लोग ये 2x है तो ये भी हम लोग का 2x होना चाहिए था। ठीक है, और या फिर देखिए यहाँ में -3y है या तो इसको भी हम लोग का -3y करना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें देखिए इजी क्या होगा, हम लोग अगर इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हम लोग 2x हो जाएगा कि नहीं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अभी हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अभी हम लोग ये 2 और 3 में जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, नाउ देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों इक्वेशन को जो है ना हम लोग यहाँ में लिखने का, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 10 है। ठीक है, और दूसरा देखिए हम लोग क्या 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है ना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है ना। अभी देखिए इधर में ध्यान दीजिए, ये देखिए ये नीचे वाला का हमको देखना है, ये देखिए प्लस है ना, तो इसका साइन को हम ऑपोजिट कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। देखिए ये माइनस है ना तो इसको हम क्या कर देगा, प्लस कर दिया। ठीक है, ये देखिए प्लस है तो माइनस कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ये जो 2x है ना, ये नीचे वाला का, इसका भी ये क्या है, ये -2x है। ठीक है, और ये -3y नहीं है, ये +3y है। ठीक है, अभी देखिए इसको अगर हम करेंगे 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो जाएगा। अब देखिए 2y प्लस 3y ना, 2y प्लस 3y हमारा इधर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5y। ठीक है, और ये 10 माइनस 4 हम लोग कितना हो जाएगा, देखिए अभी माइनस साइन जो है ये 4 का लिए हो गया। ठीक है, ये हम लोग हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 6/5। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है ये हमें देखिए हम लोग y का वैल्यू निकल गया ना। अभी आप कहीं में भी डालिए, इक्वेशन 3 में डालिए तो भी निकल जाएगा, इक्वेशन 2 में डालिए तो भी निकल जाएगा, इक्वेशन 1 में डालिए तो भी निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ में सिंपल कौन सा लग रहा है, इक्वेशन 1 लग रहा है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। अभी देखिए y का वैल्यू हम लोग कितना है, 6/5 है, इज इक्वल टू 5। अरे ये प्लस 6/5 उधर में क्या हो जाएगा, -6/5 क्या हो जाएगा, -6/5। देखिए इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब हम लोग ऐसे हम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 5 जार 25 माइनस 6 1 जार 6। ठीक है, ये हम लोग कितना हो जाएगा 19/5। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल गया 19/5। ठीक है, अभी इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग का आंसर जो है सेम ही आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए पिछला एक्सरसाइज को देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ में अभी एलिमिनेशन मेथड सिर्फ करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का बोला है कि क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो देखिए इधर में हम लोग मान लेगा क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हम लोग का 10 है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेगा। और ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए अभी इधर में हम लोग का x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू सेम करना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये पूरा इक्वेशन को जो है ना, ये पूरा इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये पूरा इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कि नहीं, देखिए 3 2 जार 6x प्लस 4 2 जार 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अभी ये देखिए ये 3 को, ये वाला इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 3 2 जार 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जार 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला था, ये प्लस साइन है तो ये हमारा माइनस साइन हो गया, माइनस साइन है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अभी 6x माइनस 6x कट गया।
अब ये 8y प्लस 6y कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 14y, ठीक है। और ये 20 से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 14/14, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अभी यहाँ में देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में डाल देगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द y इन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था, ठीक है। अभी देखिए 3x प्लस 4 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x 4 1 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 10। अरे ये प्लस 4 उस तरफ में क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, तो यहाँ से 3x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/3, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए सब नंबर 3 में हम लोग का क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। अभी इसको जो है हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं, ये वाला इक्वेशन को जो हम लोग क्या लिखते हैं 3x माइनस 5y ना, ये माइनस 4 उस में क्या हो गया प्लस 4, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। और देखिए दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 9x ये प्लस 2y इस तरफ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू बचेगा 7, ही हो गया हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को जो है हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर देगा 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब ये 3 3 जरा क्या हो जाएगा हम लोग का 9x माइनस 5 3 जार 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला को इसमें इसका नीचे में लिख लेता है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। अभी देखिए ये प्लस है तो ये हम लोग का माइनस है, माइनस है तो ये हम लोग का प्लस, ये प्लस है तो हम लोग का माइनस, 9x है 9x गया माइनस 15y प्लस 2y कितना हो जाएगा हम लोग माइनस 13y, ठीक है। अभी 12 से 7 चला जाएगा तो हम लोग कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू ये हमें कितना हो जाएगा हम लोग 5/-13, ठीक है, माइनस ऊपर में रह जाएगा तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया -5/13। अब देखिए इसका हम लोग क्या कर देगा सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन क्या है हम लोग का 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है ना, 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 5 5 जार 25/13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 25/13 उत्तर में जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 25/13, ठीक है। इसमें भी हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 3 12 4 52 माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ से 3x देखिए हम लोग कितना हो जाएगा 52 से 25 चला जाएगा तो इधर में हम लोग बचेगा 27/13, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 27/13 इंटू 3, तो यहाँ से 3 9 जार, तो यहाँ से देखिए हम लोग x का फाइनल वैल्यू कितना मिल गया 9/13, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग सब नंबर 3 भी खत्म होता है। अब देखिए सब नंबर 4 में हम लोग का क्या है फ्रैक्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ में हम लोग क्या बोला है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 है, और क्या है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है। अभी हम लोग इसको जो है पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अभी इसमें हम लोग का क्या है 2 और 3 है ना, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, इसको मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा हम लोग 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -6, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। अभी जो दूसरा किया था हम लोग का x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 ना। अब देखिए 3 डिवाइड में उधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ में कर देगा एलिमिनेटिंग 1 एंड 2, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है देखिए, इसमें देखिए हम लोग 3x है ना, तो इसमें हम लोग कुछ चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है।
ये प्लस 3x है तो ये हम लोग माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये हम लोग प्लस हो जाएगा, प्लस है तो हम लोग माइनस। 3x से 3x कट गया, 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। और देखिए -6 और -9 कितना हो जाएगा -15, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा -15/5, यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया -3, ठीक है। y का वैल्यू कितना हो गया हम लोग -3। अभी हम लोग y का वैल्यू जो है कोई भी इक्वेशन में डाल देगा, substituting the value of y in इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 के 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 है ना। अभी यहाँ से देखिए 3x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू 6, तो 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 जार 12 इज इक्वल टू 6, -12 उस समय क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, तो 6 प्लस 12, तो ऐसे देखिए 3x कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग डिवाइड में भेज देता है, डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 6, ठीक है। अभी सब नंबर 5 में क्या है हम लोग का 3y/2 माइनस 5x/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है y/3 प्लस x/3 इज इक्वल टू 13/16, ठीक है। इसको देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको क्या है 3y/2 माइनस 5x/3 इज इक्वल टू -2 है ना। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 9y माइनस 10x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का 9y माइनस 10x इज इक्वल टू -12, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा देखिए हम लोग क्या था y/3 प्लस x/3 इज इक्वल टू 13/16, देखिए नीचे में डिनोमिनेटर सेम होने से ऊपर को डायरेक्ट प्लस कर देता है, ठीक है। एलसीएम हम लोग 3 हो जाएगा, y प्लस x इज इक्वल टू 13/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y प्लस x कितना आ जाएगा 13 इंटू 3/16, तो ऐसे y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/16, 39/16, ठीक है। अब ये 16 को हम यहाँ भेज देते क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है ना, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे देखिए हम लोग ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा 16y प्लस 16x इज इक्वल टू 39, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हम लोग इक्वेशन 2। ये सबको मिटा के हम बस इक्वेशन को रखते हैं, ठीक है। 9y माइनस 10x इज इक्वल टू -12, ये था इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा 16y प्लस 16x इज इक्वल टू 39, ये था इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इक्वेशन 1 को जो है 16 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। और इक्वेशन 2 को जो है हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर देगा 9 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब देखिए 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 144y माइनस या 10 इंटू 16 कितना हो जाएगा -160x इज इक्वल टू, और 16 इंटू 12 हो जाएगा हम लोग का 192 हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस साइन था, ठीक है। अभी देखिए फिर से हम लोग देखिए 16 इंटू 9 कर देगा, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग 144y, ठीक है, प्लस ये हम लोग का। और देखिए 16 इंटू 9 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देगा तो ये भी हम लोग का आ जाएगा 144 ना, 144x इज इक्वल टू, और 39 को अगर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हम लोग आ जाएगा 351, ठीक है। अभी देखिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अभी इससे तो ये कट जाएगा, अभी 160 और 144 ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये -160x -144x कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग -304x हो जाएगा, ठीक है। और देखिए माइनस माइनस हम लोग का प्लस होता है, अब ये 2 प्लस ये 3 हो जाएगा, ये 5 प्लस 9 ये हम लोग का 4 हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 4 प्लस 5 543, लेकिन साइन जो होगा हम लोग का माइनस होगा, तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस हम लोग का क्या हो गया कट गया, ठीक है। यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 543 डिवाइडेड बाई 304, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कितना हो गया 543 डिवाइडेड बाई 304। अभी हम लोग क्या कर देगा, इसका वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल देगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था देखिए हम लोग का 9y माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ में हम लोग का x का वैल्यू कितना है 543/304, ये हम लोग का माइनस इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। अब इसको देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5430 डिवाइडेड बाई 304 इज इक्वल टू माइनस 12। देखिए 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस उस तरफ में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 5430 डिवाइडेड बाई 304, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। ऐसे देखिए 9y हम लोग कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हम लोग का 304, ठीक है। अभी 304 का अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हम लोग आना चाहिए 3648, ठीक है। 3648 और यहाँ प्लस 5430, ठीक है। इसको जो है हम थोड़ा यहाँ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए 9y इजिकल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये दोनों को प्लस माइनस करेगा तो 3648 को हम लोग 5430 से माइनस करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 1782 डिवाइडेड बाई 304, ठीक है। अभी इधर में देखिए ये 9 मल्टीप्लाई में उधर में जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो 1782 डिवाइडेड बाई 304 इंटू 9, ठीक है। अभी इधर में देखिए इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेगा तो ये देखिए हम लोग कितना हो जाएगा 9 1 ज़ा ना 9 1 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81, फिर से 9 8 ज़ा 72, ठीक है। अभी इसको फिर से 2 से अगर करेगा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, फिर से ये हम लोग का 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ऐसे देखिए y का वैल्यू कितना हो गया 99 डिवाइडेड बाई 152, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में हम लोग का आंसर क्या है, x का वैल्यू था 543/304 और y का वैल्यू है 99/152, ठीक है। अभी सब नंबर 6 में क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और दूसरा इक्वेशन है हम लोग का x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अभी इसमें देखिए हम लोग ये वाला को जो है पहले सॉल्व कर लेगा, ठीक है। ये x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना है 6 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ऐसे देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और ये दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या था x था, इसको हम लोग दे देते इक्वेशन 1 और दूसरा को x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको हम लोग दे देते इक्वेशन 2। अभी हम लोग लिखे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 2 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एलिमिनेशन करेगा, ठीक है। हम लोग क्या पहला इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36 और दूसरा इक्वेशन है हम लोग का 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो प्लस है माइनस माइनस है प्लस और ये वाला हम लोग आ जाएगा माइनस, इससे ये कट गया 2y प्लस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y और इसको देखिए माइनस करेगा तो हम लोग कितना हो जाएगा 30, तो जैसे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/5, यहाँ से y का वैल्यू आ गया हम लोग का 6, ठीक है। अभी इसी को जो है हम लोग यहाँ में सब्सटीट्यूट कर देगा, substituting the value of y in 1, ठीक है। अब देखिए y इन 2 में करते हैं ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3 है। अभी देखिए यहाँ से y का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये -6 उस तरफ में जाके +6 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं हम लोग पिछला एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। अब देखिए हमें क्या बोला, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सब नंबर 1 में क्या बोला है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। फिर क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ में हम लोग मान लेगा लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड
डिनोमिनेटर भी y, ठीक है। अरे इसमें पहले क्या बोला है, इफ यू एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखिए एस पर क्वेश्चन क्या बोला है, एस पर क्वेश्चन अगर हम लोग न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेगा तो x प्लस 1, और डिनोमिनेटर से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेगा मतलब y माइनस 1, तो इक्वेशन क्या हो जाता है हम लोग का, रिड्यूस होके क्या में हो जाता है, 1 में हो जाता है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y माइनस 1, प्लस वाई को इस तरफ में लेके आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वाई, और प्लस 1 को उस तरफ में लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन, ठीक है। और ऑल्सो ऑल्सो हम लोग क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन हम लोग का 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर में अगर हम लोग सिर्फ 1 को, देखिए न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 1 को ऐड कर दिया तो हम लोग का रिड्यूसेस करके क्या हो जाता है 1/2। ऐसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो इसको यहाँ में अरेंज करेगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेगा। पहला इक्वेशन था हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन था हम लोग का 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये था हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो ये हम लोग का प्लस, और ये प्लस है तो हम लोग का माइनस, 2x माइनस 2x काट दिया, -2y प्लस वाई कितना हो जाएगा हम लोग का -y हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का -5, y से y कट गया तो y का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया 5, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या बोला है, देखिए दूसरा हम लोग यहाँ में सब्सटीट्यूट कर देगा, y का सब्सटीट्यूट y इन 1 ही कर देता है, ठीक है। तो x माइनस वाई इजिकल टू -2, देखिए y का वैल्यू कितना है 5 है इजिकल टू -2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है -2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है। तो अभी देर फॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हम लोग का, फ्रैक्शन हम लोग का क्या था x बाई वाई, x कितना हम लोग का 3/5, ठीक है। अभी हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। इधर में हम लोग क्या बोला है कि अगर हम लोग जो है दोनों में 1 करते हैं ना, तो देखिए अगर 3 प्लस 1 करेगा और 5 माइनस 1 करेगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ये पहला वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और दूसरा में हम लोग क्या बोला है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को प्लस करेगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर हम लोग का क्या था 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3/6, ये कितना आ जा रहा है 1/2, मतलब हम लोग का दोनों तरफ से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए सब नंबर 2 में हम लोग क्या बोला है, 5 years ago Noor was twice as old as Sonu, ठीक है। 10 years later Noor will be twice as old as Sonu, how old are Noor and Sonu, ठीक है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेगा let the age of Noor be, let the age of Noor be x years and age of Sonu be y years, ठीक है। अरे एस पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है 5 साल पहले ना, 5 साल पहले देखिए अभी अगर उसका x साल है ना तो 5 साल पहले उसका एज कितना था होगा x माइनस 5, ठीक है। वो जो है नूर का थ्राइस था, नूर का एज कितना हो जाएगा, नूर का एज हो जाएगा हम लोग का ये भी हो जाएगा y माइनस 5, ठीक है। अब देखिए हमें बोला नूर वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। सोनू का एज का जो है ट्रिपल था, ठीक है। ये देखिए ये हम लोग का नूर का एज है और ये वाला हम लोग का किसका है सोनू का है, ठीक है। तो मतलब क्या
नूड जो है 3 टाइम्स सोनू है कि नहीं, ठीक है। ये वाला इक्वेशन को हम लोग देखिए सॉल्व करेगा, क्या हो जाएगा, ये x माइनस फाइव इजिकल टू 3 × y 3y, 3 × -5 कितना हो जाएगा -15। इसको अगर सॉल्व करेगा तो x माइनस 3y इजिकल टू -15, ये -5 उस तरफ में आ गया +5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 3y इजिकल टू हम लोग आ जाएगा -10, ये हो जाएगा हम लोग इक्वेशन 1। अब देखिए ऑल्सो दूसरा इक्वेशन देखिए हम लोग क्या बोला है, 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद में, ठीक है। 10 साल बाद में देखिए हम लोग का नूड का एज कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, और हम लोग का सोनू का एज कितना हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है यहाँ में, नूर जो है ना ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू हो जाएगा, नूर का एज है ये सोनू का है, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा बोला है। तो ये इसको अगर सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, x + 10 इजिकल टू 2 × y 2y + 2 × 10 20, ठीक है। तो x माइनस 2y इजिकल कितना होगा, 20 - 10, ये +10 उसमें हो जाएगा -10। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y इजिकल टू 10 आ गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग इक्वेशन 2। बाकी सबको हम लोग मिटा के अभी हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। पहला इक्वेशन था हम लोग का x माइनस 3y इजिकल टू -10, और दूसरा इक्वेशन था हम लोग का x माइनस 2y इजिकल टू 10, ठीक है। अभी इसको एलिमिनेशन से अगर सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस, ए माइनस है तो हम लोग का प्लस, ए प्लस है तो हम लोग का माइनस, ठीक है। एक्स एक्स चला गया, -3y + 2y कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का -y, ठीक है। और -10 कितना हो जाएगा, -20। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया हम लोग का 20, ठीक है। और देखिए y का वैल्यू को अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करेगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूटिंग y इन 1, ठीक है। तो x माइनस 3y इजिकल टू -10, तो x माइनस 3 × 20 इजिकल टू -10, तो x माइनस 60 इजिकल टू -10। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 + 60, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 50, ठीक है। मतलब देखिए हम लोग नूर का एज जो है क्या है, 50 है, और सोनू का एज जो है 20 है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सब नंबर 3 में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए ये वाला जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन देखिए इजीली समझाता है, ठीक है। देखिए 1 डिजिट नंबर क्या हो गया, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, सब हम क्या है 1 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर जैसे 23, 54, ठीक है, 33। 3 डिजिट नंबर में कितना आ जाएगा, 100 से स्टार्ट हो जाएगा, 999 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ना हम लोग देखिए मान लेगा कि देखिए ये हम लोग क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है, ये हम लोग टेंस प्लेस होता है, और ये वाला हम लोग का 100 प्लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 डिजिट नंबर होगा तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स वाई है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेगा, यूनिट डिजिट में क्या है, वाई है, टेंस डिजिट में क्या है, एक्स है, ठीक है। तो हम लोग इसी को मान लेगा, लेट द यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स, ठीक है। देखिए दोनों द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। मतलब देखिए अगर हम एक नंबर बोलते हैं ना जैसे 23, ये दोनों का डिजिट का सम कितना है, हम लोग का 5 है, ठीक है। तो यहाँ में देखिए हम लोग यूनिट डिजिट में y है, टेंस डिजिट में x है, और ये दोनों का सम कितना बताया, यहाँ हम लोग 9 बताया। तो मतलब एज पर क्वेश्चन हम लोग का पहला इक्वेशन क्या निकल गया, x + y इजिकल टू 9, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन, ठीक है। क्या बोला है उसके बाद में, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखिए ये हम लोग का एक्स वाई है, ठीक है। एक्स वाई को अगर हम रिवर्स कर देगा तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ में मेन चीज क्या है, देखिए कोई एक नंबर अगर हो गया ना 23, ठीक है, तो इसका हम लोग 2 3 में नहीं लिखेगा ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 20 + 3 लिखते हैं, ठीक है। मतलब कोई नंबर अगर 53 हो गया तो इसको हम लोग क्या लिखेगा, 50 + 3, ठीक है। मतलब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 + 3, क्योंकि ये 10 डिजिट में आता है, ठीक है। तो वही उसी हिसाब से देखिए इसको हम लोग एक्स वाई को क्या लिखेगा, एक्स वाई को हम लोग क्या लिखेगा, एक्स वाई को हम लोग लिखेगा 10x + y, ठीक है। और वाई एक्स को क्या लिखेगा, 10y + x। समझ में आया ना, देखिए कैसे 23, इसको हम लोग क्या लिखेगा, 2 × 10 + 3, ठीक है।
उस हिसाब से ही हम एक्स वाई को क्या लिखेगा 10x प्लस वाई, वाई एक्स को क्या लिखेगा 10y प्लस एक्स। देखिए क्या बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स कौन सा वाला नंबर एक्स वाई को माना रहा था, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10x प्लस वाई, ठीक है, इसका 9 टाइम्स, ठीक है, ये होता है इक्वल टू होता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। देखिए ट्वाइस होता है नंबर, रिवर्स कर देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेगा 10y प्लस एक्स, तो ये होगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 9 इंटू 10 90x प्लस 9y, 2 इंटू 10 20y प्लस 2x, ठीक है। तो देखिए सबको x x को y y को एक साथ में लेके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग 90x माइनस 2x कितना हो जाएगा 88x, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 20y माइनस 19y कितना हो जाएगा 11y, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ में दोनों इक्वेशन का अगर 11 से डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसको देखिए 11 से डिवाइड करेगा तो 8 ज़र आ जाएगा, इसको 11 से डिवाइड करेगा तो 1 ज़र आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है, और ये वाला था हम लोग का इक्वेशन 1, ठीक है। अभी इसको जो है हम मिटा देते हैं, उसका जो सोल्यूशन करते हैं इसका। पहला इक्वेशन था हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन था हम लोग का 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको ना हम लोग कुछ अलग करते हैं, ठीक है। 8 को तो कितना, x को तो हम लोग कितना बार अलग कर ही रहे, इसमें जो है ना हम लोग क्या करता है y को सेम कर देता है, ठीक है। ये माइनस वाई है, इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है -1 से, देखिए तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 -9, और दूसरा इक्वेशन क्या है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये प्लस है तो ये हम लोग माइनस, ये माइनस है तो ये हम लोग प्लस, और ये तो हम लोग मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए माइनस एक्स माइनस 8x कितना हो गया -9x, इससे तो ये कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया -9, इससे ये कट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9/9, यहाँ से x का वैल्यू देखिए हम लोग कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अभी इसी को हम लोग इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दिया, सब्सटीट्यूटिंग x इन 2, ठीक है। अभी 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 0, 8 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना हो गया 8, ठीक है। तो देखिए हम लोग नंबर क्या था एक्स वाई था ना, मतलब 18 था नंबर, ठीक है। अब इसका देखिए सब नंबर 4 में हम लोग क्या बोला है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, ठीक है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव, ठीक है। तो देखिए बोला है मीना जो है बैंक में गया, बैंक में जाके 2000 रुपये निकाला है, ठीक है, और बैंक का कैशियर को क्या बोला है सिर्फ 50 या फिर 100 का नोट ही दीजिएगा, ठीक है, और उसको टोटल नोट्स कितना मिला 25 नोट्स मिला है, तो हम लोग को पता करना है कि 50 का कितना नोट मिला और 100 का कितना नोट मिला, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग ऐसे मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट बी x and number of 100 रुपी नोट बी y, ठीक है। अभी उसको टोटल कितना नोट्स मिला है 25 नोट्स मिला है, 50 रुपये वाला नोट x मिला है, 100 रुपीज वाला नोट y मिला है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सबसे पहले एज पर क्वेश्चन, मतलब दोनों को प्लस कर देगा तो कितना हो जाएगा 25, इससे हम लोग का इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। और देखिए वो 2000 रुपया निकला है, 2000 रुपया में देखिए 50 रुपया कितना हुआ था, ये 50x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग 100 y इक्वल कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 2000, ठीक है।
मतलब देखिए 50 का अगर एक नोट होगा कितना हो जाएगा 50 रुपया, 100 का एक नोट होगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपया, तो 150 रुपया होगा ना, लेकिन यहाँ में हम लोग कितना 2000 है, ठीक है। तो एक्स नंबर 50 रुपये वाला, वाई नंबर 100 वाला, तो ये मिलकर हम लोग कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। ये हो गया हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ में हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1/50, ठीक है। देखिए ये वाला इक्वेशन का अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 50y इजिकल टू 1250, ठीक है। और दूसरा वाला इक्वेशन कितना हम लोग का 50x प्लस 100y इजिकल टू 2000, ठीक है। अब देखिए 50 ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी हम लोग का माइनस हो जाएगा, ठीक है। 50x से 50x काट दिया, क्या 50y माइनस 100y कितना हो जाएगा माइनस 50y इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग का प्लस माइनस माइनस होता है, 2000 से 1250 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 750, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, उसके बाद में 5 1 जार 5 5 जार, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू मिल गया हम लोग का 15, ठीक है। अभी सब्सटीट्यूट कर देगा, सब्सटीट्यूट y इन 1, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना था, उसको टोटल 25 मिला है, 25 नोट, ठीक है। और जिसमें से ये कितना मिला है y जो है हम लोग का 15 टू मिला है इजिकल टू 25, ठीक है। तो 50 रुपये वाला नोट कितना मिलेगा -15, तो ऐसा 50 रुपये वाला नोट हो गया हम लोग का 10, समझ गया। तो यहाँ से अभी सब नंबर 5, ठीक है। क्या बोला है देखिए, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra day, ठीक है। तो देखिए यहाँ में हम लोग सबसे पहले मान लेगा कि फिक्स चार्ज को x मान लेगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीस x एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे बी रुपीस वाई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ में लेकिन शर्त दिया हुआ है कि 3 दिन का लिए जो होता है मतलब फिक्स है, मतलब देखिए अगर एक बुक को लिए 7 दिन का लिए ना, तो इसमें से तो 3 दिन तो फिक्स है, मतलब बाकी 4 का एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 दिन का लेगा तो मतलब 3 दिन का इधर में हम लोग का वो होगा, और यहाँ में हम लोग का 7 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ में क्या बोला है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days ना, देखिए 3 दिन का लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 3 दिन का लिए उसको देना पड़ेगा x रुपीज, ठीक है। और टोटल 7 दिन था, तो बाकी का 4 दिन उसको कितना देना पड़ेगा, 4 दिन उसको देना पड़ेगा 4y, और वो दिया कितना है 27, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। और दूसरा में देखिए हम लोग क्या बोला है, सुशी जो है ना, सुशी पेड ₹21, ठीक है। शी केप्ट फॉर 5 days, देखिए 5 days है ना, 5 दिन है, 5 दिन से मतलब पहला 3 दिन के लिए तो x है, और बाद में का 2 दिन का लिए कितना है, उसको मिला के उसको कितना देना पड़ा है 21, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग अगर एलिमिनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 ना, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे कट गया। 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 27 से अगर 21 चला जाएगा तो यहाँ में हम लोग का 6 बचेगा, तो y का वैल्यू कितना हो गया 6/2, यहाँ से y का वैल्यू आ गया हम लोग का 3, ठीक है। और यहाँ से जो है हम लोग x का वैल्यू निकाल लेगा, सब्सटीट्यूट x इन 1, ठीक है। अभी देखिए क्या था, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 था, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, ऐसे कितना हो गया 15, ठीक है। मतलब पहला 3 दिन का लिए फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपया, और उसका बाद में जो भी एक्स्ट्रा देश होगा, पहला दिन का लिए 3 रुपया, दूसरा दिन में 6 रुपया हो जाएगा, तीसरा दिन में 9 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेटिस्फाई करेगी नहीं, जो लिया है
3 दिन का लिया ना। तो देखिए आप चेक भी कर सकते हैं ये जो हमको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए हम लोग इसका लिए मान लेते हैं सुशी पे 21 रुपीज़ ना, 5 दिन का लिए लिया था तो पहला 3 दिन का लिया तो उसको 15 रुपये देना पड़ा और 2 दिन का लिया उसको 2 करके 3 रुपीज़ देना पड़ रहा है, ठीक है। तो 15 प्लस 2 3 जार 6 21 ना, तो 21 तो देना पड़ रहा था, ठीक है। तो मतलब ये हम लोग करेंगे। तो अभी देखिए अभी इसको जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है।